you should follow to crack engineering services or any other government related exams. So how I started, basically मैंने जो अपनी preparation, ma'am, is it fine if I talk in Hindi or Yeah, no problem. Use language in which you are comfortable. okay ma'am. So मैंने अपनी preparation actually third year में start कर दी थी, where I figured out I want to do either GATE examination or the ESC examination. बट स्लोली मेरे को करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी क्लियर हुई कि एक्चुअली कि गेट एग्जामिनेशन से वेयर यू कैन गो एंड वेयर यू कैन गो फ्रॉम ईएससी एग्जामिनेशन. सो आई चूज बेसिकली टू फोकस मोर ऑन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है एक्चुअली वो है कि व्हाई इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रेजुएट लेवल पे इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्जाम है. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट तो वो केवल आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में हेल्प नहीं करता है, बाकी और एग्जाम में भी, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी हो गई या फिर यूपी पीएससी हो गई और एनी अदर स्टेट पीएससी एग्जाम, एनी अदर पीएसयूज एग्जाम, सब में हेल्प करता है एक्चुअली. सो आई स्टार्टेड इन माय थर्ड ईयर कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली करना है. तो मुझे पता था एक्चुअली कि एक साल तो प्रिपरेशन में देना पड़ेगा. देन इन द थर्ड ईयर मैंने थोड़ा कोचिंग करी एंड बेसिकली आइडिया होना चाहिए था एक कि कैसे प्रिपेयर करते हैं वो. ना तो मेरे सीनियर्स को थोड़ा आइडिया था, ना तो मेरे पास कोई ऐसे एक्चुअली गाइडेंस नहीं थी. तो इसलिए मैंने एक्चुअली कोचिंग ज्वाइन करी. देन उसके बाद प्रॉपर बुक्स आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर सिलेबस आइडेंटिफाई करना वाज अ की पार्ट कि मेरे को कितना पढ़ना है. अब पढ़ने को बहुत सारा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट एग्जाम रिलेटेड पढ़ना, कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है, वो आइडेंटिफाई करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअली पूरे स्ट्रेटेजी का. देन उसके बाद फॉर कंटिन्यूसली 1 ईयर मेरे को प्रॉपर नोट्स बनाने में, प्रॉपर बुक्स आइडेंटिफाई करने में, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर माई फोर्थ ईयर, कि क्या स्ट्रेटेजी मेरे को फॉलो करनी चाहिए टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम, वो बनाने में मेरे को पूरा 1 साल लग गया. देन उसके बाद कंप्लीटली फोर्थ ईयर मैं सेल्फ स्टडी पे आ गया था. एंड उस सेल्फ स्टडी में बेसिकली जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है वो रही है कि प्रॉपर टाइम देना. रिगार्डिंग कॉलेज है, रिगार्डिंग एग्जाम है, बट इसमें टाइम देने का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. एक्चुअली ये बेसिक है कि अगर 6 घंटे दे पा रहे हो तो 6 घंटे, प्रॉपर 6 घंटे तुम्हें एग्जाम के लिए देने ही देने हैं इफ यू वांट टू क्रैक बेसिकली. सो फिर उसके बाद जो की पार्ट है वो है तुम्हारा नोट्स का रिवीजन. तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. फर्स्टली बेसिक आइडिया हर सब्जेक्ट का होगा, देन धीरे धीरे एडवांस में उसकी तरफ बढ़ने के लिए मैंने थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी शुरू करी. देन स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा सब्जेक्ट की डीप नॉलेज मिली. देन दो मेन थिंग और हैं उसमें कि यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उससे आइडिया लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन एक्चुअली कितनी ज्यादा हेल्पफुल, मतलब तुम कितनी राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के पता चलता है. देन वी हैव टेस्ट सीरीज इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट कि किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज दो, एंड रेदर देन कंपेयरिंग कि उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि लोग मेरे मार्क्स नहीं ला पा रहा है या कुछ ऐसे. फोकस ऑन योरसेल्फ. हर टेस्ट के बाद बस इतना होना चाहिए कि तुम अपने आप से कंपेयर करो कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है नहीं. मैंने जो फॉलो करा वो यही करा कि अगर मेरी इस टेस्ट सीरीज में अगर मेरे 200 आउट ऑफ 200 150 मार्क्स आ रहे हैं तो आई शुड गो फॉर एम फॉर 160 मार्क्स. अब उसके लिए फिर प्रिपेयर करना, तुम ऐसे स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हो ऐसे क्योंकि इतने सारा पढ़ने को है. एंड धीरे धीरे मेरे को ये रियलाइज होने लगा, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो प्रिपरेशन ने मेरी और भी एग्जाम्स में हेल्प करी. जैसे गेट एग्जामिनेशन में मेरी बहुत हेल्प हुई उस प्रिपरेशन की वजह से. तो लोग बोलते हैं कि गेट एग्जामिनेशन अलग है, ईएससी अलग है, बाकी पीएसयू के एग्जाम्स अलग हैं, तो सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी. थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है,
बट नॉट एज इन कि तुम सिलेबस वही है, पढ़ाई तुम्हारी वही है। अगर तुमने इंजीनियरिंग सर्विसेज का कवर करा है तो तुम आई थिंक मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स तुम क्रैक कर सकते हो उसी नॉलेज से, सेम नॉलेज से। सो उसके वजह से गेट में मेरी अराउंड 800 रैंक आई फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो बाकी उसके बाद लास्ट मोमेंट में जो प्रिपरेशन इज ऑल्सो अ की फैक्टर, कि लास्ट 2 मंथ्स में लास्ट की कैसे रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक पार्ट्स एक्चुअली। मैंने अपने वीक पार्ट्स आइडेंटिफाई करे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट्स जो मेरे थे वो उसको पता था कि पढ़ने का कोई अभी ऐसा नहीं है कि अगर मैं हल्का सा भी देख लूंगा तो ठीक हो जाएगा वो। बट वीक पार्ट्स पे रिवीजन करते रहना, एंड अपने नोट्स जो तुमने अपने नोट्स बनाए हैं, एंड एक्चुअली लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि they borrow notes from their seniors or their colleagues, बट वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। तुम्हें अपने नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, एंड तुम्हें अपने नोट्स से पता होता है कि तुम कैसे कितनी इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो उन नोट्स को। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर प्रैक्टिस शेड्यूल रखना, प्रॉपर टाइम टेबल रखना। एंड उसके बाद जब आफ्टर तुम्हें एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए होती है फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज में फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बट फॉर मेंस एग्जाम तुम्हें थोड़ी डेप्थ में चाहिए होती है नॉलेज। सो व्हाट हैपेंड वाज कि आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम लॉकडाउन आ गया। सो लॉकडाउन में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ने का। बट यू हैव टू नॉट ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जाम, बट फोकस ऑन, आई वुड से फोकस ऑन मेंस एग्जाम, कि अगर हम मेंस एग्जाम का करेंगे तो प्रीलिम्स ऑलरेडी हो जाएगा। तो नॉट ओनली कि प्रीवियस ईयर अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो नॉट ओनली कि मैं केवल ऑब्जेक्टिव ही प्रिपेयर करूँ, मैं सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करूंगा, तो मेरे को कंसेप्ट की और ज्यादा क्लैरिटी होगी, एंड वो प्रीलिम्स में और स्पीड में इफेक्टिव होगा। और इवन एग्जाम्स लाइक गेट एग्जाम्स एंड अदर पीएसयूज एग्जाम्स उसमें भी होगा। एंड इवन मैं ये भी बोलूंगा कि ईएस की जो प्रिपरेशन है वो उसने इवन मेरे को कॉलेज प्लेसमेंट में भी हेल्प करी है, काफी हेल्प करी है, कि जिससे मेरा कॉलेज प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ था। बट आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ आई ड्रॉप्ड द कंपनी टू गेट माय ड्रीम्स। सो दैट्स माय जर्नी एक्चुअली। Okay, Vikalp, I have one question. Yes. It happens that some of the students feel inferior. They start comparing themselves with their competitors. And at last, what happened is that they lost all their hope and belief. So we want some suggestion like how to overcome such kind of feelings that mostly people have during their preparation phase. सो मैम, एज आई सेड कि किसी से कंपैरिजन करके तुम अपने आप को ही लो फील करते हो, बट किसी से कंपैरिजन नहीं करना, केवल अपने आप से कंपैरिजन होना चाहिए कि चीजों के, कि अगर मेरे इसमें अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा तो शायद मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल अपना ही देना चाहता हूँ इस बात से, कि प्रॉपर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती थी जब मैं अपने कॉलेज में था, एंड आई यूज टू फील कि मैं इनफ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टॉप 500 स्टूडेंट्स में भी नहीं आ पा रहा हूँ, एंड मैं कैसे एग्जाम क्रैक करूंगा, शायद अब मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, और मैं ऐसे तो एट टाइम्स मैं वो सबकी लाइफ में आता है कि प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि दे फील लो ऑन कंपेयरिंग विद अदर्स। बट फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू करता हूँ। अभी मेरे टॉप 500 में भी नहीं आ रहा हूँ, अगले पेपर में मेरे को टॉप 500 में आना है, मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर करूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं 3 घंटे पढ़ के 500 में आ रहा हूँ, तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को आना है। तो अगर यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम्स, तो मेरे हिसाब से टफ नहीं है, तुम बस अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट फोकस रखो। एंड सेम एग्जांपल कि मैं आज तक टेस्ट सीरीज में टॉप 200 में भी नहीं आया, बट इन द फाइनल एग्जाम आई क्रैक्ड विद ऑल इंडिया 23। सो इट ऑल अबाउट व्हाट्स इन योर हेड एक्चुअली, कि अगर तुम अपने आप पे फोकस रखते हो, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव। Okay, and one more misconception that generally most people have, that certain PSUs prefer students from IITs and NITs. So what do you think? Is it true or not? Just because it will help to students who are from private college to keep themselves motivated and work hard for their dreams. श्योर मैम।
Ma'am, actually, if you see the engineering services, the students who cleared engineering services, and even who are among the top rankers of the GATE, for I think 2020 or 2021, nobody was from IIT or NIT, but only hardly 10% of students are there from NITs and IITs. So it doesn't matter, and PSUs don't prefer you on the basis of your academic background. It prefers on what's your actually gate rank, or how you have performed in the exam, and how you will be performing in your interview, and not just because you are from IIT you will get the job. That's a probably misconception, and that happens basically in private sectors, private companies, that they prefer, but they do not आंख बंद करके जॉब नहीं दे देते आईआईटीज एंड आईआईटीज वालों को भी. दे एक्चुअली चेक व्हाट्स इफ दे आर कैपेबल ऑफ गेटिंग दैट जॉब और नॉट. Okay, and after a few days, we have a GATE examination. I request you to please give some tips, last moment tips to all our students who are preparing for GATE examination. For the last moment, I just want to say कि it's merely a matter of 10 days, and I think the exam is on 13th Feb. So if just be calm and trust yourself. Basically, you cannot don't go deep into the subject. Don't study anything new. What you have studied for the whole year or for the past 8 to 9 months is in well enough. You can get very well rank if you have studied faithfully, and just keep your calm. Don't panic. अगर तुम्हें mostly ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, देन स्टूडेंट स्टार्ट्स टू पैनिक. बट ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, उससे आगे के सारे आ जाते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि तुम अपना पेशेंस और कामनेस एग्जाम में रखो, and don't study anything new at this moment of time. Just revise and lightly revise, not कि 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं. Like थोड़ा बहुत भी होगा तो, क्योंकि प्रॉपरली प्रिपरेशन करी है अगर 8 to 9 months, then it will be okay. Yeah, I completely agree. Last moment में आप पैनिक होंगे तो वो आपका सारा खेल खराब कर देगा. And if any student have any question, then they can ask. Any student have any question or any queries that they want to ask, then they can ask. Hello, sir. Sir, so can I ask some questions? Yeah, sure. Yes. You got a chance. You can ask any question that you want to ask. Sir, basically, sir, you are from NIT Jaipur. So, sir, how you can manage the timing of examination and your preparations with the college? एक्चुअली मैंने जैसे किया था तो इट वाज लाइक थर्ड ईयर, इसलिए क्योंकि मेरे को पता था कि कॉलेज और एक्चुअली मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया था कि कॉलेज और एग्जाम की प्रिपरेशन तुम साथ में नहीं कर सकते, बहुत टफ है. तो आई थॉट कि अगर नहीं कर सकते तो शायद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. बट इसलिए मैंने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन शुरू कर दी कि अगर मेरे को उन्होंने बोला है कि नहीं हो सकता, तो शायद मेरे अंदर भी आ गया था कि नहीं हो सकता. बट ऐसा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा नहीं है. यू कैन मैनेज. अगर इवन इफ यू स्टडी इन योर कॉलेज और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन बता देता हूँ कि कितना इनफ होगा. जैसे इफ यू हैव अ कॉलेज फ्रॉम 8 to 5 और 8 to 6, तो उसके बाद यू स्टिल हैव 3 to 4 hours, and I think in the starting phase 3 to 4 hours is enough for your preparation, just for the starting part. एंड उसके बाद तुम एक बार इस चीज में अगर तुम्हारा माइंड आ गया कि अगर मेरे को ये करना है, then you will increase it like 4 to 5 hours and 5 to 6 hours, and I think 6 to 7 hours is enough anytime, चाहे कॉलेज हो चाहे कॉलेज ना हो, for to crack any examination if you prepare thoroughly during for the last 1 year is enough for cracking any examination, I think. Okay, any other question? Okay, sir. So one more questions.
सर जैसे कि होता क्या है कि बेसिकली सर जैसे कि अपन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है कि रैंक वगैरह नहीं आती मतलब या क्वेश्चंस उस टाइम पे सॉल्व नहीं होते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बेसिकली क्या होता है कि आदमी मतलब पैनिक या थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर आता है सर, उसको आपने कैसे टैकल किया? हम्म, तो बेसिकली टेस्ट सीरीज का फायदा जो बोलता है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे गिव यू द राइट एनवायरनमेंट टू स्टिमुलेट द एग्जाम वाला प्रेशर कैसे होगा कि अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि मैं पैनिक करके बाकी सारे छोड़ दूं, तो या फिर मैं अभी इसी में कंटिन्यू करता रहूं। तो वो एनवायरनमेंट एक्चुअली तुम कभी भी ये जो प्रॉब्लम है ये टैकल कभी भी एक टेस्ट सीरीज दो टेस्ट सीरीज देके मतलब लाइक एक टेस्ट या दो टेस्ट देके नहीं होती, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। इसलिए कोई भी अगर तुमने टेस्ट सीरीज देखी हो अगर, तो वो टेस्ट सीरीज कभी भी ऐसे नहीं होती कि चलो हम आपका एक टेस्ट ले लेंगे, दो टेस्ट ले लेंगे एंड इट्स इनफ। दे आर टेस्ट जो होते हैं वो ओवर अ स्पैन ऑफ 2 या 3 मंथ्स होते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो होती है कि हर सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज और हर सब्जेक्ट में तुम्हें पता चल जाता है, तुम यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है। और इससे तुम्हें पता ये भी पता पड़ जाता है कि तुम कहाँ पे पैनिक करोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस की। अगर कैलकुलेशंस फंस गई तो मैं कैलकुलेशंस में पैनिक कर जाता हूँ। तो अब जब तुम ये फाइनल करके तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि मैं इस चीज में फंस गया, मैं इस चीज में पैनिक करता हूँ, तो धीरे धीरे वो पैनिक वाला स्टेज तुम्हारी ऑटोमेटिकली चली जाएगी अगर तुम फेथफुली टेस्ट सीरीज दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अभी पैनिक करा कि मेरे से तो नहीं हो रही, चलो टेस्ट सीरीज बंद करो एंड खत्म करो। बस ये है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। और उसके बाद एग्जाम में जब तुम्हें वो क्वेश्चन दिखता है, देन यू विल ऑटोमेटिकली स्किप दैट कि अगर ये क्वेश्चन इट इन्वॉल्व्स बहुत सारी कैलकुलेशन और ये मेरे को पैनिक कर देगा, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल देता हूँ। एंड जब मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा तब इस क्वेश्चन पे आऊंगा कि इवन इफ मैं ये क्वेश्चन देख के पैनिक होता हूँ, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और ये इसमें मेरे को टाइम लगेगा, अगर मैं सारे, तो मेरा बाकी इस क्वेश्चन की वजह से बाकी में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो पता चलती हैं एक्चुअली टेस्ट सीरीज से ही पता चलती हैं। तो टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में यू विल डेफिनेटली पैनिक कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेरी प्रिपरेशन शायद इतनी नहीं है। बट वो कंसिस्टेंसी के साथ बिलीव में वो पक्का आ जाएगा। मेरे साथ सबके साथ ऐसा ही होता है। यस सर, थैंक यू सर। Okay, Vikalp, at last, a few words that you would like to share to motivate our students. For if you are giving GATE examination and ESC examination is also coming on 20th Feb. So if you are giving, I'll say just be calm and trust your preparation. And even if you don't qualify for exam, don't be sad or don't be demotivated कि मेरे से नहीं होगा, because things take time. ये मेरे को भी पता चला कि जब after 2 years of preparation I've cracked, and there are many people who are still going through. There are some people जो 1 नंबर से रह जाते हैं या 2 नंबर से रह जाते हैं, but the main thing is you never give up on your dreams. And अगर if you are consistent, then you will definitely get it. Not today, not tomorrow, but eventually you will get it, I'll say. And this will happen for sure. You'll crack the exam or any exam you want to. Sorry, man, you're on mute. Okay, I request HOD sir for, I invite HOD sir for the vote of thanks. Vikalp, you have given very useful session, and student, those who have attended this session, I am sure that they will get benefit out of it. Like you have shared how to study, how to start, how to prepare notes, time management, almost you have covered all points. So this session was very useful, and I also found it very useful. Matlab, doesn't matter you are preparing for engineering services or any kind of services. If these things or these steps, if you are following, so nobody can stop you for success. So thank you so much, and please accept the certificate from our department for giving this wonderful session. Thank you.
Thank you. Okay, Sir. thank you, sir. Thank you, Vikalp. Thank you. Thank you, Rupali ma'am. Okay, thank you, sir.